जिन्होंने अपना एग्जाम अक्टूबर 2022 सेशन में दिया है, आखिर उनका रिजल्ट कब आने वाला है, मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर डेट बताने वाला हूं। आंसर शीट चेकिंग का पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा, आखिर कौन होगा फेल और कौन होगा पास। आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाल ही में अभी एनएस बोर्ड की मीटिंग हुई और मीटिंग इस चीज़ के ऊपर थी कि अभी जो अक्टूबर 2022 में अभी एग्जाम्स आपके हुए हैं, उनमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले में थोड़े टफ रहे हैं। जैसे कि हम पीसीएम में बात करें, 12th क्लास के अंदर जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें केमिस्ट्री का जो पेपर था इस बार थोड़ा टफ आया था। आपको भी लगता है ऐसा? कमेंट बॉक्स में बताओ। और इसी चीज़ के लिए एनएस बोर्ड की तरफ से भी कुछ कहा गया है, एंड तक देखना, बताने वाला हूँ आप सभी को मैं। एंड कॉमर्स के भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और आर्ट्स के भी कुछ एक दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े से टफ रहे हैं पिछले बार से। एंड 10th की बात करें हम तो सोशल साइंस वगैरह हो गया। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एनएस बोर्ड के अंदर जो सेट होता है क्वेश्चन पेपर का, वो 3 सेट में दिया जाता है। एक होता है ए सेट, बी और सी। कभी कभार क्या होता है कि सी सेट अगर इजी है तो बी को थोड़ा सा टफ बना दिया जाता है, कभी ए को टफ बना दिया जाता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सेट पहुंचा हो क्वेश्चन पेपर का जो कि आपके आगे पीछे वाले से थोड़ा सा टफ रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको उन टफ क्वेश्चंस के आंसर्स के जो मार्क्स हैं वो पूरे दे दिए जाते हैं। अगर ऐसा पाया जाता है कि जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसीलिए अगर आपने उसको अटैम्प्ट किया हुआ है, उन टफ क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आए हो, तो उन क्वेश्चंस में आपको 3 से 4 नंबर या 5 से 6 नंबर तक आपको एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। आपको टेंशन नहीं लेना अगर उन टफ क्वेश्चंस को भी आपने अटैम्प्ट किया हुआ है। तो इन सेट के ऊपर बात हुई थी कि सेट ए, बी और सी में कई सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शन था कि हमारे क्वेश्चन पेपर टफ आए हैं, कईयों को इजी दिए गए हैं, या इतने टफ आए हैं हमें समझ में नहीं आ रहा भाई हमारे सिलेबस से है या भी नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा इस बार और कौन सा इजी लगा। पिछले बार क्या हुआ था, जब कुछ स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे तो उनका जो रिजल्ट है वो शो ना होकर उनको एक आर्टिकल शो हुआ था और उस एक लेटर में लिखा हुआ था कि आपका नाम अनफेयर मीन्स में है। डैट मीन्स कि आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें चीटिंग की है और उन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम आपको अगेन देना होगा। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जब अपना रिजल्ट चेक करोगे और ऐसा कोई लेटर आ जाता है, डैट मीन्स आपको एग्ज़ाम अगेन देना होगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आखिर आपका रिजल्ट किस दिन आने वाला है। चलिए आपको मैं डेट बताता हूँ। अगर आपने अपना डेट शीट देखा हो तो आपको नीचे दिखेगा नोट, कुछ यहाँ पे लाइन्स दी गई है जो कि एक आपको नोटिस बताया जाता है और इसमें सेकंड जो लाइन है इसमें आपको बता दिया गया है कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो आपका अंतिम परीक्षा होगा, जो आपका सबसे एंड का एग्ज़ाम होगा, जो कि 23 नवंबर को है। क्लियर है? तो 23 नवंबर से लेकर टोटल 6 वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आप देखोगे तो एक वीक यानी कि 1 वीक में टोटल 7 डेज़ होते हैं और टोटल बोला गया है 6 वीक, डैट मीन्स 42 डेज़ और मैक्सिमम 45 डेज़ एनएस बोर्ड टाइम पीरियड लेकर चलता है। और एनएस बोर्ड के द्वारा ये कहा भी गया है कि जो आपका जो रिजल्ट है, अगर आप देखोगे तो 45 डेज़ के अंदर, तो ये पूरा महीना एंड दिसंबर का पूरा महीना और आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है 6 जैन को, यानी कि 6 जनवरी को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एनएस बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं, जहाँ तक मेरी अब तक बात हुई है उनसे यही बात निकल कर आया है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी कॉपी चेकिंग पे। जितनी जल्दी आपकी कॉपी चेकिंग हो जाती है उतनी जल्दी आपका रिजल्ट जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि एनएस बोर्ड में प्रेशर बनाकर आपको 6 जनवरी से पहले पहले आपको रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि ये वो टाइम है जब मोस्टली कॉलेज के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। आपको और भी कहीं एडमिशन लेना होता है, अगर कहीं पे ओपन एडमिशन मिल भी जाए आप वहाँ पे एडमिशन ले भी तो सकते हो भाई। तो एनएस बोर्ड को जल्द से जल्द अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए जो टाइम पीरियड है उससे भी पहले, क्योंकि इस बार अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। और ये हमारी पूरी रिक्वेस्ट रहेगी मैडम सुरु शर्मा जी से भी और एनएस बोर्ड के जो एग्जामिनेशन ब्रांच के हेड हैं उनसे भी। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी पूरी कोशिश है ताकि मैं 6 जनवरी से पहले भी डिक्लेयर करवा दूँ। लेकिन जो टाइम पीरियड है एनएस बोर्ड का वो 6 जनवरी है 2023। चलिए अब हम बात करते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। देखिए जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो एनएस की वेबसाइट पे। मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा इस चैनल पे कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले जानकारी आपको इस चैनल पे ही मिलने वाली है, ये गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं। देखिए अब हम बात करते हैं
रिजल्ट आप चेक करोगे, आपके सामने रिजल्ट आएगा और उस टाइम जो प्रॉब्लम्स आपको आती है मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ। अब जो बताने जा रहा हूँ प्लीज़ सही से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले आपके रिजल्ट के अंदर या तो पास लिखा होगा, पहली कंडीशन है ये, या तो उसके अंदर SYC लिखा होगा। SYC का मतलब क्या होता है? थ्योरी में भी फेल और प्रैक्टिकल में भी फेल। दैट मीन्स आप दोनों में ही फेल हो चुके हो, इसलिए वहाँ पे SYC शो हो रहा है। और अगर आपने अपना सब्जेक्ट ऐसा लिया हुआ है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है फिर भी SYC शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम अगेन देना है अगर आपके रिजल्ट में SYC किसी भी सब्जेक्ट के सामने शो हो रहा हो। तो ये देखिए यहाँ पे SYC है ना, इस तरीके से। एंड थर्ड होता है SYCP। पी का मतलब होता है यहाँ पे प्रैक्टिकल। डैट मीन्स आप सिर्फ प्रैक्टिकल में फेल हुए हो और थ्योरी में आप पास हो। अगर SYCP शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे SYCP शो हो रहा है, SYCP। फोर्थ कंडीशन है, अगर आपका रिजल्ट के अंदर SYCT शो हो रहा हो। टी का मतलब क्या यहाँ पे? थ्योरी। दैट मीन्स आप थ्योरी में फेल हो तो प्रैक्टिकल के अंदर आप पास हो गए हो। एंड में अगर पी है तो प्रैक्टिकल में फेल, अगर एंड में टी है तो थ्योरी में फेल। क्लियर है? अगर सिर्फ SYC है दैट मीन्स दोनों में फेल। अगर उसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो कोई मैटर नहीं है, आपको सिर्फ थ्योरी देना होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और अगर किसी भी सब्जेक्ट के सामने ये शो हो रहा है तो आपको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अगेन देना होगा। और ये उसी कंडीशन में होगा जब आपने आंसर को ब्लैंक छोड़ कर आया है या जो पूछा गया है वो नहीं लिख कर आया हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आंसर को लिख कर आए हैं और विश्वास मानो कि उन लोगों का भी आंसर कंसिडर किया जाएगा जो अपनी तरफ से भी आंसर्स को बनाकर लिख कर आए हैं। और ये चीज़ एनएच बोर्ड की तरफ से पहले ही कहा गया है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो पूछा कुछ छोड़ जाता है, लिख कुछ छोड़ देते हैं। और एक स्टूडेंट था जो हमारे सेंटर पे है, वो बता रहा सर मैं पेपर देने गया, मैं अपने आजू बाजू में देख रहा कुछ बच्चे थे जो लिख ही नहीं रहे थे। आप आराम से हेड डाउन करके सो गए, कुछ देर बाद उठे और क्वेश्चंस पेपर में से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको यूँ उतार के चला गया। कुछ ही देर में, आधे घंटे में बस चला गया। अगर आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए हो तो आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि इस बार जो आंसर शीट है उसको इस तरीके से चेक किया जा रहा है जिसमें टीचर को पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि जो मार्किंग स्कीम होता है वो प्रोवाइड तक भी नहीं करवाया गया। इसमें यह कहा गया है कि टीचर इस तरीके से आंसर शीट को चेक करे जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को पास किया जा सके, जिसमें से जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनका जो पासिंग रिकॉर्ड है वो इंक्रीज हो जाए। और इसीलिए ग्रेस मार्किंग का सिस्टम भी पहले ही मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 2-4 मार्क्स से आप रह भी रहे होगे तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा जहाँ पे उसकी नीड होगी। तो आंसर शीट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी और इस फ्लेक्सिबल का आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है। क्योंकि मान लो कि आपने जो आंसर लिखा है उस क्वेश्चंस के अंदर कभी कभार क्या होता है कि एक लाइन कहकर फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, फिर आगे कुछ और भी लिखा होता है। देन आपको एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछा जाता है। तो मान लो आपने इस वाले पोर्शन का आंसर दे दिया हो और इस वाले पोर्शन का आंसर आपने दिया ही नहीं, एटलीस्ट आपने एक का तो दिया है ना। और अगर आपने उस क्वेश्चन के आंसर्स को अटैम्प्ट किया भी है जो आपको नहीं भी आता बट बना के 2-4 लाइन भी लिख दिया, या मैथमेटिक्स में या फिजिक्स के अंदर जो भी आपने कुछ बना के भाई लिख के आ ही गए हो डेरिवेशन भी, तो टेंशन क्यों लेते हो? उस कंडीशन में भी आपको मार्क्स दिया जाएगा। बस इस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा मोस्टली स्टूडेंट्स को हो। और इस बार का जो रिजल्ट 52% रहा था अप्रैल 2022 का, ये इंक्रीज़ होकर 82% हो। हम यही कामना करते हैं ताकि इस फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रेस मार्किंग का फ़ायदा आप सभी को मिले। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, रिजल्ट आ जाने के बाद ऐसे स्टूडेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं कि सर अब हम क्या करें, हमारे रिजल्ट के ऊपर SYC आ गया है, अब हमें क्या करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, एनएच बोर्ड के अंदर एक सिस्टम है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का। अगर मान लो जिस दिन आपका रिजल्ट आता है और आप सोचते हो कि यार नेक्स्ट वीक मेरा फिर से एग्ज़ाम हो जाए, 10 दिन के अंदर अंदर मेरा एग्ज़ाम हो जाए, 15 दिन के बाद हो जाए, कल ही मेरा एग्ज़ाम हो जाए, तो हमारे पास ये पूरा ऑप्शन होता है खुला हुआ कि आपका एग्ज़ाम हम जब मर्जी चाहे जब भी करवा सकते हैं। इसको बोला जाता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। आपके डिमांड पे उस डेट को हम बुक करेंगे और एग्ज़ाम्स करवा देंगे। आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हो, तो इस नंबर को आप अभी के अभी सेव कर लेना ताकि आपके कॉन्टैक्ट में रहे। और इसी नंबर पे आपको ये बताना है कि आपके रिजल्ट में ये प्रॉब्लम आई हुई है। अब क्या होगा कि जैसे मान लो आपका रिजल्ट आया है तो उसके कुछ दिनों बाद आप 1 वीक या 2 वीक या 10 दिन या आप नेक्स्ट मंथ भी एग्ज़ाम दे सकते हो। आप अपने सिटी में जहाँ पे भी आप रहते हो उसके डिस्ट्रिक्ट में ही केवी स्कूल के अंदर एग्ज़ाम्स इसका ऑन डिमांड में हो जाएगा। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने रिजल्ट को ठीक करो और जो SYC, SYCT, SYC 4 टाइम X आया हुआ है उसको ठीक करके वहाँ पे पास हो जाओ।
और हमारी पूरी यही कोशिश होती है कि रिजल्ट आने के बाद उन स्टूडेंट्स को पास करवा दें। और ऑन डिमांड के अंदर स्टूडेंट्स कम होते हैं, इसलिए हम पूरी उनकी हेल्प भी कर पाते हैं। आई होप आप टॉपिक समझ गए होंगे मैं कहने क्या चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ इस नंबर को आप जरूर सेव कर लेना। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है ऑन डिमांड का, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स की। ये देखिए, सब्जेक्ट विदाउट प्रैक्टिकल जो थ्योरी पेपर आता है उसका वो 80 मार्क्स का आता है, और उसी में 20 मार्क्स आपको असाइनमेंट में दे दिया जाता है। डेट मीन्स क्वेश्चन पेपर पे आपको दिखेगा 100 मार्क्स, और ये ब्रेक हो जाता है 80 + 20 में। क्लियर है यहाँ पे। और जिसमें प्रैक्टिकल है जैसे मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, पेंटिंग, डेटा एंट्री, इनके मार्क्स बेटे अलग हैं। जैसे कि आपको प्रेजेंट दिखेगा क्वेश्चन पेपर में जो दिख रहा होगा वो 85 दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का जो मार्क्स वेटेज है क्लास 10th में वो 68 मार्क्स का थ्योरी होता है, और 17 मार्क्स तो दे दिया जाता है आपका टीएमए को। तो इस तरीके से 68 और 17 हो गया आपका 85। क्लियर है, क्योंकि इसमें 15 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। क्लियर है। तो थ्योरी का जो 20% है वो टीएमए को दे दिया जाता है। सभी सब्जेक्ट्स के अंदर टीएमए को दे दिया जाता है, ये अलग से मार्क्स नहीं आते। थ्योरी में से ही 20% टीएमए असाइनमेंट को दे दिए जाते हैं। और ये हो गया 10th क्लास के स्टूडेंट्स की बात। एंड अब हम बात करते हैं क्लास 12th वालों की। ये देखिए, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसका भी आपको क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट हो रहा होगा 100, क्योंकि 80 का थ्योरी है और 20 का टीएमए मार्क्स। और जिसमें आपका प्रैक्टिकल हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, होम साइंस, ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिसमें आपके प्रैक्टिकल होते हैं। क्लास 12th के अंदर जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा, लेकिन एक्चुअली में जो थ्योरी पेपर है यानी कि जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो 64 ही है, क्योंकि 80 का 20% होता है 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स दे दिया जाता है टीएमए को, और बच गए टीएमए को देने के बाद 64, और ये होता है आपका थ्योरी का। अब हम बात करते हैं पास होने के लिए कितने हमें मार्क्स चाहिए। क्लास 10th के अंदर आपको बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में पास होने के लिए चाहिए टोटल 26 मार्क्स। ठीक है, थ्योरी और टीएमए दोनों मिलाकर। एंड क्लास 10th में जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उसमें पास होने के लिए आपको चाहिए 27 मार्क्स, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर। उसमें आप टीएमए भी ऐड कर सकते हो। तीनों मिलाकर अगर आपके 27 मार्क्स आ गए प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में तो आप पास हो जाते हो। और ऐसे ही पेंटिंग के अंदर चाहिए आपको 31 नंबर 31, एंड डेटा एंट्री में चाहिए आपको 30 मार्क्स। ये हो गया आपके मार्क्स क्राइटेरिया पासिंग के। एंड क्लास 12th की बात करें तो हम विदाउट प्रैक्टिकल वाले उसमें चाहिए आपको 26 मार्क्स। क्लास 12th के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही सेपरेट पास होना होता है, ये कंपलसरी है। और क्लास 10th के अंदर थ्योरी, प्रैक्टिकल, टीएमए तीनों को मिलाकर पास होना होता है। लेकिन 12th में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो पासिंग परसेंटेज है वो थोड़ी डाउन हो जाती है कभी कभार। कोशिश ये रहे आपकी हमेशा की थ्योरी में अच्छे मार्क्स हमें गेन करना है, स्कोर अच्छे से कर लेना है। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट जो नहीं होते उसमें आपको 26 मार्क्स लाना है थ्योरी के अंदर, और प्रैक्टिकल में भी पास होने के लिए जो कि ये आपके सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल वाले क्लास 12th में, तो इसमें थ्योरी में चाहिए आपको 22 मार्क्स और 7 नंबर चाहिए आपको प्रैक्टिकल में। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 22 नंबर लाना है और बिना प्रैक्टिकल वाले में 26 नंबर लाना है पास होने के लिए। क्लियर है यहाँ पे। पेंटिंग में चाहिए आपको 23 नंबर, डेटा एंट्री में चाहिए आपको 20 नंबर, और कंप्यूटर साइंस में चाहिए आपको 13 नंबर। ये वो मार्क्स हैं जो कि पासिंग मार्क्स हैं, यानी कि इतना आपको लाना ही होगा क्लास 12th के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको मार्कशीट कब मिलने वाला है। देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट आने के ठीक 1 मंथ बाद आपको आपका ओरिजिनल मार्कशीट भी मिल जाता है। अब आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, पहले 3 मिला करता था। पहला होगा एक मार्क्स स्टेटमेंट जिसके ऊपर आपके सारे मार्क्स लिखे होंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, इसमें स्टेटमेंट दिया होगा। और दूसरा होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये जस्ट एज ए कह सकते हो कि एक टीसी का काम करेगा। अगर आप दिल्ली से किसी और स्टेट में या एक स्टेट से किसी अनदर स्टेट में आप जाते हो एडमिशन लेने के लिए तो माइग्रेशन चाहिए होता है। तो मार्क्स स्टेटमेंट और माइग्रेशन, ये 2 सर्टिफिकेट आपको लेना है आपके स्टडी सेंटर से। और ये स्टडी सेंटर कहाँ है आपका, ये आपको अपने आई कार्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ से आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाएगा 1 मंथ के बाद। लेकिन रिजल्ट आने के ठीक 1 वीक में ही आप अपना जो ओरिजिनल मार्कशीट है ये डाउनलोड कर पाओगे। कहाँ से? डिजी लॉकर से। तो ये चीज़ आपको आज की इस वीडियो में मैंने बताई है। कैसे लगी आपको ये वीडियो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। और
सभी बच्चे होंगे पास, यही हमारी तो प्रभु से भी कामना है और सरोज शर्मा जी मैडम जी से भी और एनएच बोर्ड से भी। चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखना और एनएच के सभी स्टूडेंट्स को बताइए इस चैनल के बारे में और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद, जय भारत।